अरे अरे, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाएंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, लेकिन यहाँ एक पल नहीं ठहरेंगे। मम्मी, मुझे तो एक घर नहीं, कोई सर्कस का रिंग नजर आता है, सर्कस का रिंग। और वो बरखा कोई रिंग मास्टर। जब से इस घर में आई है हम लोग गधे और घोड़ों की तरह मार ही खाए चले जा रहे हैं। कोई मजाक है? आपको भी अगर बरखा की दौलत और जायदाद का इतना लालच है ना, तो यहाँ रहकर मार खाइए, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो ठहरो ठहरो, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे डैडी तो सठिया गए हैं। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। चलो। कौन हो तुम? मैं भानु प्रताप। यहाँ क्यों आए हो? राजा से मिलने आया हूं। तुम कहा गया धोखा? जब कानून धोखा कहा गया तो तू तो मैं हूँ तेरा जेल वाला साथी राजा। अरे कालिया, एक दादा है, धर्मा नाम है उसका। मिटा दूंगा, आगे बोल। वो बहुत ताकतवर है। फिक्र मत कर, आगे बोल। तू मुझे उसकी कमजोरी ला दे बस, मैं खुद उसे कमजोर कर दूंगा। बहुत प्यार है उसे इस हरामी सूरज से। तू जल्दी से राजा के डिब्बे में दक्षिणा डाल। मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। घुंघरू। तुम्हारा घुंघरू तो मैंने छनका दिया। आप कौन है? हाँ? दबड़ा बजेगा, ढोलक बजेगा, बाजा बजेगा। अच्छा, बजाओ बजाओ। हमारा भी बजाने का रियाज कुछ तगड़ा है। बजाओ। आ तेरी।
साले, अब उनका भी टेम आएगा, जान से मर्डर हुआ। छोड़, जान से मर्डर हुआ तेरी। छोड़ साले, दूध का ढक्कन, एक बार तेरे को भी हमको नहीं रुलाया। शतरंज की बिसात पर तुम्हारा राजा अब मेरे कब्जे में है, और अगर राजा मर गया तो रानी बरखा खुद ब खुद दम तोड़ देगी। धर्मा, आज से तुम्हारी होशियारी का बही खाता बंद और मेरी चालाकी का हिसाब किताब शुरू। तबाह करके रख दूंगा सूरज और बरखा की जिंदगी को। कौन बरखा? कैसी बरखा? और कैसा राजा? लगता है तेरा भेजा तेरी बीवी फ्राई करके खा गई। अरे सेठ, खा गए ना चक्कर। तू क्या समझता है अपन अपनी इतनी बड़ी दादागिरी की दुकान बंद करके इधर दान धर्म के लिए आया है? क्या मतलब? अपन तो इधर माल बटोरने के लिए आया था। पर जवाब नहीं सेठ, इस लड़के को अगवा करके अपन की चाल तुम खेल गए। क्या बात है भानु प्रताप सिंह, है बात है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या नहीं समझे? अरे किसी की तिजोरी तक पहुंचने के लिए उसकी कमजोरी जानना बहुत जरूरी है। ये लौंडा है ना सूरज, बरखा इसकी दीवानी है। मतलब ये कि बरखा के लिए तुम्हारी वो हमदर्दी, तुम्हारा वो प्यार, वो सब नाटक था। साला तेरे जैसा चालू नहीं समझा तो वो और क्या समझेगा? सब समझ गया अच्छी तरह से। मिल बांट कर खाएंगे, आधा तेरा आधा मेरा। लेकिन बरखा को पहले कोर्ट में भिजवाकर सारी जायदाद मेरे नाम करवानी होगी। डन। और उसके बाद बरखा की जायदाद का आधा हिस्सा तुम अपन की हथेली पर रखेंगा। डन। डन 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 डन। ये तुम क्या कह रहे हो धर्मा? तुम इतने गिर सकते हो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। देखो बरखा देवी, जो आदमी सोचता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोचता नहीं। और फिर अपन तो बिकाऊ आदमी है, जिसने ज्यादा माल दिए उसी के हो लिए। हाँ वैसे आपकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ी देर के लिए अपन को तरस जरूर आया था, पर इतनी बड़ी जायदाद, इसे देखकर किस साले के मन में खोट नहीं आएगा। अब देखो, तुम्हारे चच्चू से अपन का सौदा होएला है। जब तक तुम ये जायदाद अपने चच्चू के नाम नहीं लिख देती, तब तक हम तुम्हारे प्यार का सूरज, सूरज समझती है ना, तुम्हारे प्यार का सूरज निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस जायदाद का आधा हिस्सा अपन को मिलने वाला है। हाँ आओ सेठ, आओ सेठ। लड़की तो एकदम ले ली है, सिग्नेचर तो क्या अंगूठा भी लगाएगी। अपन का माल किधर है? तुम्हारा हिस्सा मेरे आदमी तुम्हारी दादागिरी की दुकान पर पहुंचा देंगे। दादागिरी की दुकान? गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। आओ बेटी, यहां बैठो। मिस बरखा सिंह, क्या आप अपनी मर्जी से तमाम जायदाद और कारोबार मिस्टर भानु प्रताप सिंह के नाम कर रही हैं? जी हाँ। ठीक है। स्टैम्प इट। जी। आपके पेपर्स मैडम। हम चलें वकील अंकल? जाओ बेटी। ताऊ जी, हमने अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया। अब तो हमें सूरज से मिलवा दीजिए।
तूने आज मुझे इतनी ढेर सारी खुशियां दे दी हैं, क्या मैं तेरी एक छोटी सी खुशी पूरी नहीं करूंगा? चला। दादा से दादागिरी बहुत महंगी पड़ती है। कहाँ है? कहाँ है सूरज? बताओ। बताता हूँ। जल्दी बताओ। बताता हूँ। गाड़ी से उतरो। सूरज, सूरज। बरखा, तू यहाँ काय को आई है? सूरज, सूरज। जालिमों ने थोड़े से रुपयों के लिए तुम्हारी क्या हालत करनी है सूरज। सूरज, अब हम इन कसाईयों के बीच एक पल भी नहीं ठहरेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता सूरज, कोई नहीं। हमने तुम्हारी एक एक सांस की कीमत चुका दी है। चलो सूरज, चलो। ये क्या है ताऊ जी? अगर सांप को जिंदा छोड़ दो तो वो 12 साल के बाद भी डसता है। और फिर तुम तो नागिन हो और ये है तुम्हारा प्यारा नाग। अब तक तो तुम दोनों मोहब्बत की आग में जलते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें जिस्मानी आग में जलाऊंगा। हरामजादे कुत्ते, छोड़ो मेरे साले, दिल्ली उड़ा डालूंगा, वाट लगा दूंगा। आग जलाओ। हरामजादे, अगर तू एक बाप की औलाद है तो इस पिंजरे से बाहर निकाल, फिर देखता हूँ कौन किसको जलाता है। और चिल्ला। यमदूत को डराने के लिए इंसान का चिल्लाना बहुत जरूरी है। चिल्ला, चिल्ला। टन टनाटन टन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किधर छोड़ो? आग में छोड़ो। बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा नाच गाना। बता, चल दरवाजा खोल, चल। मिसाल मशहूर है, 100 दिन चोर के
तो एक दिन थानेदार का, 100 दिन जालिम के तो एक दिन मजलूम का। घुंघरू क्या? क्या बोला था तेरे को? वोट लगा डालूंगा। क्या बोला था? वोट वोट साले। 100 दिन शैतान के, एक दिन भगवान का। हमें पहाड़ी से गिराने वाले तुम थे ताऊ, मगर ये बताओ हमारी माँ को गिराने वाला कौन था? बताओ ताऊ, बताओ। उस दिन तो हमने सिर्फ तुम्हारा नकाब खींचा था, आज हम तुम्हारी खाल खींच लेंगे। बताओ, ये ऐसे नहीं बताएगा बरखा, इससे बता, बोल। बजा घुंघरू, बजा बजा घुंघरू साले। बताता हूँ बरखा की माँ का कातिल मैं ही हूँ। मैंने ही नकाब पहनकर दीपा को पहाड़ी से नीचे गिराया था। हरामजादे, मुझे माफ कर दो। अपन तुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दो। अपन नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं छोड़ूंगा साले। देखो बरखा, दीपा को खलास करने वाले इस भेड़िए की जलती हुई चिता देखो।